हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पाठ्यक्रम में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 7 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृत्रिम परागण। देखिए, अभी तक हम जो भी पढ़े लेक्चर 6 में, उसमें हमने आपको बताया था केवल परागण। ठीक है, परागण कैसे होता है, एक तरीके से वो देखा जाए तो वो प्राकृतिक परागण था। ठीक है, और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा हो उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम। तो जब आप कृत्रिम परागण पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे और ये हेडिंग पढ़ेंगे, तो इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा विपुंसन और एक मिलेगा बैगिंग। अब विपुंसन क्या होता है और बैगिंग क्या होता है, इसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन भी रहता है कि आखिर में बैगिंग क्या है और विपुंसन क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विपुंसन क्या होता है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि देखिए, विपुंसन कहते किसे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि पुंग कैंसर को काट कर अलग करना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, तो विपुंसन किसे कहेंगे? जब किसी फूल में से, ठीक है, जब किसी फूल में से अगर हम इस पुंग कैंसर को काट कर अलग कर दें तो इसे हम विपुंसन कहते हैं। आखिर में इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें अच्छी कैटेगरी का फूल मिल सके। ठीक है, अब देखिए, हम कृत्रिम परागण में क्या करते हैं कि एक फूल ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई बाह्य दल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अब ये वर्तिकाग्र हो गया और यहाँ से पुंग कैंसर निकले हुए हैं। अब देखिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से, हम क्यों इस फूल में से हम क्या कर रहे हैं, केवल हम पुंग कैंसर को, ये जो भाग है इसको हम काट दिए। ठीक है, इस भाग को हम कहते हैं विपुंसन। ठीक है, इस फूल में से हम क्या किए कि ये जो वर्तिकाग्र है इसको हम हटा दिए। सॉरी, वर्तिकाग्र नहीं, ये जो पुंग कैंसर वाला भाग है जो, इसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हम क्यों हटाते हैं? ताकि ये जो फूल जब परागित होना हो तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम नहीं हटाएं तो क्या हुआ कि ये जो पराग कोश है इसी के अंदर परागकण होते हैं। जब परागकण फूटता है तो क्या होता है, जब फूटेगा तो इसका परागकण मुक्त होंगे और इस तरह से आकर के वर्तिकाग्र पर बैठ जाएंगे और निषेचन हो जाता है। इसको रोकने के लिए, ठीक है, मतलब ये परागकण फूटे और इसका परागकण इस पर न आए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पुंग कैंसर को हटा देते हैं। जैसे हम हटाते हैं तो ये न फूटेगा न यहाँ पर निषेचन होगा। तब हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई फूल जो है निषेचित होने वाला है तो हम क्या करते हैं कि इस पुंग कैंसर को हटा करके इस वर्तिकाग्र को हम किसी थैले से, ठीक है, इस तरह से ढक देते हैं। ठीक है, इस किसी थैली की सहायता से हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। ताकि हम क्यों यहाँ पर इसे ढके हैं, ताकि कोई दूसरा परागकण, पता चला कि हम इसको काट कर हटा दिए कि परागण न हो और दूसरा परागकण आया हवा के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से इस वर्तिकाग्र पर बैठ गया और परागण हो गया। इसको रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं कि थैली लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, जब हमें पता चल जाए कि ये बहुत ही अच्छा परागकण है, मान लीजिए कोई दूसरा परागकण हम देखते हैं कि जो बहुत ही अच्छा है और इससे जो उत्पन्न होगा फूल वो भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, परागकण का मतलब केवल यही नहीं हुआ कि कोई फूल ही अच्छा प्राप्त हो, परागकण भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे बहुत प्रकार की दवाइयाँ भी बनने लगी हैं अब। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पुंग कैंसर को हम काट देकर हटा देते हैं और इस पर एक थैली लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई बढ़िया सा या फिर कोई अच्छे कैटेगरी का कोई परागकण लाते हैं। ठीक है, जैसे हम परागकण ये लाएं, अब हम क्या करते हैं कि इस थैली को हम चुपके से खोल करके इस परागकण को, मान लीजिए हमने यहाँ पे थैली जो है इसको हटा करके हम मान लीजिए कि कोई परागकण लाए हैं इस तरह से यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, वर्तिकाग्र पर हम किसी की सहायता से रख देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको रखते हैं हम तुरंत क्या करते हैं, फिर से हम थैली ये जो था इसको हम लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, पता चला कि हम यहाँ पर रख ही रहे हैं, कुछ परागकण आए और यहाँ पर बैठ गए। पता चलो कि दो परागकण बैठ गए और हमारा ये जो है हमने इतना मेहनत से इसको लाया था, अब ये इसने निषेचन ही नहीं किया और जो
फालतू में आ गया है परागकण, उसने निषेचन कर लिया। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर एक थैली लगा देते हैं। जैसे हम थैली को हटाते हैं, इस परागकण को रख देते हैं, फिर से हम थैली को ऊपर से लगा देते हैं। तो विपुंसन का मतलब यही हुआ कि पुंग कैंसर को काट देना, ठीक है। जैसे जब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं तो इसमें हम इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। जब हम इस पार्ट को हटाएंगे तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम परागण, ठीक है। यही है हमारा कृत्रिम परागण। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें मनुष्य ने ही थैली लगाया ना, और मनुष्य ही दूसरा परागकण को लाकर यहाँ पर रखा, इसीलिए इसे कहेंगे कृत्रिम परागण, ठीक है। अब बैगिंग का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर बैगिंग को भी बता दिया। ये जो हमने लगाया है यहाँ पर, इसे हिंदी में कहेंगे बोरा वस्त्रालय, ठीक है। वस्त्रालय जो भी है हिंदी में देख लीजिएगा। अब इसको क्या कहेंगे, बैगिंग लगाना, ठीक है, बैगिंग लगाना, ठीक है। तो ये रहा विपुंसन और बैगिंग। इसमें कैसे परागण हुआ, कैसे नहीं हुआ, एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने चाह रहे हैं कि ये जो परागकण है जब यहाँ पर चला गया, अब इसके अंदर कैसे निषेचन होता है, ठीक है। अब हमें देखना है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अब निषेचन हो गया, निषेचन हो गया, तो इसके अंदर अब क्या होता है, देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जब ये हो गया, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना लिया इस चीज़ का, अब क्या होता है कि यहाँ पर हो गया हमारा वर्तिकाग्र, और इसमें परागकण को भी बताएंगे। और वर्तिकाग्र ये जो अंडाशय है, इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। तो यहाँ पर कुछ बीजांड की संरचना इस तरह से दिखाई देती है, जो कि आपको पता होगा, हमने खूब डिटेल में बताया है इसे। फिर उसके बाद इसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका इसी तरह होता है, और इसका नाम हम बहुत पहले बता चुके हैं, अब देख लीजिएगा। अब ये भाग तो अंदर का होता है, जो कि हमने इस फिगर में नहीं दिखाया है। अब ये जो परागकण है, अब ये कैसा होता है, हमने आपको परागकण की संरचना भी अच्छे से बताया कैसे कैसे होगा जब निषेचन होना रहता है। तो हम यहाँ पर एक परागकण को बड़ा दिखा दिए। अब परागकण की संरचना अगर देखा जाए तो कैसा होता है, यह भी 2 लेयर में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाहर वाली जो संरचना है इसको हम कहते हैं एक्साइन, और अंदर वाली जो संरचना है इसे हम लोग कहते हैं इंटाइन, ठीक है, इंटाइन कहते हैं। और इसके अंदर जो है परागकण पाया जाता है। परागकण कितने होते हैं, हमने आपको बताया था कि जब इस तरह से जब कोई भी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागकण किस अवस्था में आ जाता है, 3 कोशिकीय अवस्था में। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 जनन केंद्रक पाया जाएगा और 1 कायिक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब ये कोशिका के अवस्था में आ गए, तो मतलब ये 3 कोशिकीय अवस्था में आ गए हैं। ये अब परागकण है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि ये जो एक्साइन वाला लेयर है, इसमें जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। जगह जगह पर छिद्र बनने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने बताया था ना कि जनन केंद्र पाया जाता है, एक जगह नहीं कई जगह पाए जाते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाते हैं। अब इस तरह इधर से, अब इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो परागकण होता है, इसका जो बाहर वाला लेयर होता है, इस पर स्पोरोपोलिन और लिपिड पाया जाता है। स्पोरोपोलिन का हमने वहाँ पर कार्य नहीं बताया था, हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि स्पोरोपोलिन का कार्य क्या होता है। मतलब परागकण के ऊपर 2 संरचना पाई गई थी। एक था हमने बताया था कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, एक स्पोरोपोलिन और लिपिड। लिपिड में हमने आपको बताया था कि लिपिड क्या करता है, परागकण को चिपचिपा, जैसे कोई पदार्थ है उसको चिपचिपा करने का कार्य करता है, मतलब परागकण को चिपचिपा बनाता है लिपिड। और स्पोरोपोलिन जो है यह परागकण की संरचना को निर्धारित करता है। मतलब संरचना का क्या मतलब हुआ, जैसे परागकण हो गया, जैसे परागकण ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि ये गोल परागण है, ठीक है, परागकण है, ठीक है। अब इसी में हम क्या करें कि इसका जो स्पोरोपोलिन है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही छोटा इस तरह से बनाया हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये गोल ही दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि परागकण नुकीला हो जाता है, सॉरी स्पोरोपोलिन जो होता है वह नुकीलेपन का मतलब क्या हुआ, जैसे परागकण चारों तरफ से नुकीला हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाता है।
इस तरह से परागकण, मतलब स्पोरोपोलिनिन का वर्क ही है कि वह परागकण की संरचना बना दे या फिर गोल बना दे। आप इस तरह से कोई गेंद भी देखे होंगे कि गेंद इस तरफ भी होता है, इस तरह भी होता है, कई प्रकार के होते हैं, तो परागकण भी सेम उसी तरह से होता है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, जब ये परागकण जो है इस पर जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर जब परागकण आ गया तो इसमें अब आपको पता होगा कि ठीक है ये एक्साइन है, ये इंटाइन है। अब ये परागकण को कैसे पता चलता है कि बीजांड द्वार किधर है? ठीक है, इसमें आप अक्सर सुने होंगे कि जब परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाता है तो एक पराग नली का निर्माण होता है। ठीक है, पराग नली। अब ये पराग नली का निर्माण कैसे होता है और क्यों होता है? ठीक है, पढ़ने को सारे लोग पढ़ते जाते हैं, हाँ ये पराग नली का निर्माण हो गया। अब उन्हीं से पूछ दिया जाए कि कैसे होता है और क्यों होता है तो वो अक्सर आंसर नहीं दे पाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो पराग नली का निर्माण है, इस पराग कण से एक संरचना निकलती है। ठीक है, पराग कण से ये जो संरचना निकलती है इसे हम लोग कहते हैं पराग नली। अब ये क्यों निकलती है? तो ये जो निकलती है इसलिए ताकि इसे बोरान और कैल्शियम मिल सके। मतलब पराग कण में अगर देखा जाए तो बोरान और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, बोरान और कैल्शियम, ठीक है, बोरान और कैल्शियम की मात्रा कम होती है। जब अब इसमें क्या होता है कि बीजांड जो है इसमें बहुत मतलब देखा जाए तो अगर ये जो परागकण आया इधर से भी निषेचन हो सकता है, मतलब इसमें कई तरीके से निषेचन हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर दिखाया गया है कि बीजांड द्वार की तरफ से होता है। मतलब बोरान जो है यहाँ से निकलता रहता है। ठीक है, बोरान और कैल्शियम, यहाँ पर क्या निकलता है? बोरान और कैल्शियम। जब बोरान और कैल्शियम यहाँ से निकल रहे हैं, इधर इस तरह से फैले हुए हैं, तो ये जो पराग नली है इसमें जब ये पराग नली जो है नीचे आ रहा है बोरान और कैल्शियम की खोज में, बोरान कैल्शियम इधर निकल रहे हैं, तो ये पराग नली क्या इधर जाएगा? नहीं, पराग नली किसकी खोज में? बोरान और कैल्शियम की खोज में इधर आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब इसे मिल जाता है क्या बोरान और कैल्शियम मिल जाता है तो ये इसी के साइड बढ़ते जाता है और इसमें क्या आए हुए हैं? 2 नर युग्मक। ठीक है, 2 नर युग्मक और काई केंद्रक, जिसमें से 2 नर युग्मक इस पराग नली के माध्यम से इस स्थान पे पहुंच जाते हैं। और हमने क्या बताया था कि इस बीजांड के अंदर का संरचना कैसा था? इस बीजांड के अंदर की संरचना कुछ इस तरह से था। 2 सहायक कोशिका पाई गई थी और 2 सहायक कोशिका और एक अंडाणु पाया गया था और सेम ऊपर भी इसी तरह संरचना और एक इस तरह से संरचना पाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब पराग नली से 2 नर युग्मक आ जाते हैं तो इसके अंदर इस तरह संरचना पाई जाती है। अब इसमें जो है 2 नर युग्मक किसके साथ निषेचन करेंगे इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब ये अलग टॉपिक आ जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे द्विनिषेचन। ठीक है, अब द्विनिषेचन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि पराग नली का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है, और आपको विपुंसन और कृत्रिम परागण क्या होता है इससे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।